क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवेज बहुत जल्द अपने पहले से चल रहे 2 रेगुलर ट्रेन सेगमेंट्स यानी पैसेंजर सेगमेंट्स और गुड सेगमेंट्स में एक और नए थर्ड सेगमेंट की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन्स। ये ट्रेन्स रेगुलर ट्रेन से बिल्कुल अलग होने वाली है। ये पूरी तरीके से थीम बेस्ड होंगी और इसके अलावा भी ट्रेन्स में बहुत कुछ नया और खास होगा, जिसे जानने के लिए इस वीडियो के सफर की शुरुआत करते हैं। रिसेंटली आपने रामायण एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, उसके पहले महाकाल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के बारे में भी सुना होगा। गवर्नमेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन ट्रेन को चला रही थी, ये देखने के लिए कि क्या टूरिस्ट सर्किट ट्रेन सक्सेसफुल हो सकती है। और काइंड ऑफ यहाँ पर गवर्नमेंट को सक्सेस मिला है, जिसे देखने के बाद में एक काफी अलग तरीके से इन ट्रेन को लॉन्च किया जाने वाला है। ये रेलवेज खुद से नहीं चलाएगी, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग इन ट्रेन को चला पाएंगे और साथ साथ एक बहुत बड़ी अनटैप्ड इंडस्ट्री को टैप करने की कोशिश यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है, जो है टूरिज्म। ट्रेन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा थोड़ा बहुत हमारे देश के टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन कई सारी समस्याओं की वजह से जो इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बड़े पैमाने पर डेवलप नहीं हो पा रही। कई देश ऐसे हैं जो अपने जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज टूरिज्म से लेकर आते हैं, और इनमें कई देश ऐसे भी है, जिस तरीके से यूएस है जहां पर बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें नहीं है। फ्रांस जैसे देश है जो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये देश दोनों 210 बिलियन डॉलर्स यूएसए के लिए और 67 बिलियन डॉलर्स फ्रांस के लिए हर साल इकोनॉमी में ऐड करते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा कहीं पर भी आसपास भी नहीं ठहरता। टूरिज्म एक काफी ज्यादा हाई मार्जिन, इजीली डेवलपेबल और सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेसिकली टूरिज्म एक इस तरीके की इंडस्ट्री है जो अगर ठीक से एग्जीक्यूट की जाए, इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेस मिलता है, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल टूरिज्म में, तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर जनरेट होता है, जहां पर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, मनी जनरेशन हो, मनी सर्कुलेशन हो और ओवरऑल देश की इमेज का प्रोजेक्शन हो, सारी चीजें एक साथ टैप हो सकती है। लेकिन इंडिया में इनमें से कई सारी चीजों पर अब तक ध्यान दिया नहीं गया, जहां पर एक बहुत बड़ा इशू था कनेक्टिविटी। अगर फॉरेन से लोग इंडिया में आते हैं तो कई जगहों के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होना जरूरी है, जहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो। इसके लिए उड़ान स्कीम जैसी चीजें गवर्नमेंट ने शुरू की थी, ताकि छोटे एयरपोर्ट्स भी फंक्शनल बन पाए और इसी के अंदर इस तरीके की ट्रेन्स भी हम चला सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में, जैसे कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी का इशू है, हमारे यहाँ पर क्लीनलीनेस का इशू है, और इन जैसी चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा आनंद महिंद्रा जी के। You know, tourism is a very big hot button for him. He believes tourism is a higher margin service business than IT, to be honest. That's his real view. He feels it has higher margins. And he sees the lack of cleanliness in India as an impediment to India getting a huge chunk of that. That's a very enlightened thought. And that's absolutely correct, by the way. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि टूरिज्म जो है वो एक हाई मार्जिन, हाईली प्रॉफिटेबल और इंडिया के लिए अब तक काइंड ऑफ एक अनएक्सप्लोर्ड बड़ी इंडस्ट्री है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रेलवेज इसके लिए क्या कर रही है। जब भी इंडियन ट्रेन का नाम सामने आता है, सभी के मन में 2 तरह की ट्रेन का ख्याल आता है। पहले हमारी पैसेंजर ट्रेन जो नीला डब्बा चलता है, और हमारी गुड्स ट्रेन जो हमारी मालगाड़ी होती है। और इंडिया में यही 2 सेगमेंट्स की ट्रेन चलती आ रही है, लेकिन अब इंडियन रेलवेज तीसरी सेगमेंट की ट्रेन को ऐड कर रहा है, जो जल्द ही पटरियों पर दौड़ते हुए नजर आएगी। और इन ट्रेन का नाम, जैसे मैंने कहा, भारत गौरव ट्रेन होगा। ये थीम बेस्ड होगी, यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन, इवेंट, किसी टाइप का फेस्टिवल और ऐसी अलग अलग चीजों के ऊपर इनका पूरा डिजाइन और ऑपरेशन बेस्ड होगा। भारत गौरव ट्रेन्स रेगुलर टाइम टेबल से चलने वाली ट्रेन्स बिल्कुल नहीं होगी। ये ट्रेन्स खास समय पर, खास प्लेसेस के लिए, खास टाइम ऑफ द ईयर के दौरान चलाई जाएगी, और ये उन्हीं साइट्स पर विजिट करेगी जो इस ट्रेन के थीम से जुड़ी होगी। ये ट्रेन स्पेसिफिकली टूरिस्ट्स को किसी पर्टिकुलर इवेंट, फेस्टिवल, किसी टाइप के टूरिस्ट प्लेसेस, इन जगहों को जोड़ते हुए सफर कराएगी। और फिर इन ट्रेन के अंदर चाहे खान पान हो, इनके अंदर का डेकोरेशन हो, इनके अंदर जो स्टाफ आपकी हेल्प करने के लिए होगा उनका क्लोथिंग क्यों ना हो, सारी चीजें जो है इस थीम के ऊपर ही बेस्ड होगी, ताकि वो पर्टिकुलर थीम जो है वो टूरिस्ट के माइंड में हम इनग्रेन कर पाए। अगर बात करें इस ट्रेन के स्ट्रक्चर की, तो हर भारत गौरव ट्रेन में 2 गार्ड वैन्स के सहित 14 से 16 कोचेस इंक्लूड किए जाएंगे, और इन ट्रेन्स के लिए टोटल 3033 आईसीएफ कोचेस को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और फ्यूचर में जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती है, वैसे वैसे इन कोचेस को ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आईसीएफ कोचेस नहीं, लेकिन वंदे भारत के कोचेस, विस्टाडोम कोचेस, एलएचबी कोचेस, इनको भी आगे जाकर इंक्लूड किया जाएगा, ताकि ऑपरेटर्स के सामने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहे। इन ट्रेन्स के अंदर कंपैरेटिवली हमारे नॉर्मल रेलवे से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में स्टाफ होगा, जो अलग अलग लेवल पे
स्किल्ड होगा, जिसके कारण बड़े पैमाने पर और वेरिड पैमाने पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी अलग अलग बिजनेस के साथ में, और लोग यहाँ पर कई सारे डिफरेंट पोजीशंस पर काम कर पाएंगे। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्स देते हुए आप अपने पसंदीदा टॉप कंपनीज में भी जॉब हासिल कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी मदद करेगा रीलेवल। मैटर नहीं करता है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर हो तो आप रीलेवल के टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर अपग्रेड, मीशो, अर्बन कंपनी, इन जैसे कई बड़े नामचीन ब्रांड्स के अंदर आप अच्छे पैकेज पर जॉब्स हासिल कर सकते हो। रीलेवल के टेस्ट के लिए साइन अप करने के बाद में आप कई सारे अलग अलग कैटेगरीज में टेस्ट देना चूज कर सकते हो, जहां पर बिजनेस डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और फुल स्टैक डेवलपमेंट। इन जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में जब आप टेस्ट देने का डिसाइड करते हो तब आपको 2 क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए पास होना पड़ता है, जिसके बाद में टोटल इसके 5 राउंड्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। और अगर आप किसी अच्छे रैंक के साथ में इस टेस्ट को क्लियर करते हो तो आपको कंपनी सामने से अप्रोच करेगी। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हाई एंड टेक रोल्स के लिए भी जॉब ऑफर्स मिलती है, जिनके लिए मिनिमम सीटीसी जो आपको ऑफर की जाएगी वो 8 लाख की होगी। डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको 6 लाख की तो मिनिमम सीटीसी ऑफर की ही जाएगी, जबकि बीडीए लेवल्स के लिए 4 लाख की सीटीसी मिनिमम होगी अगर आप इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो तो। और ये लिमिट्स नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अच्छी रैंकिंग हासिल करके 28 लाख तक के भी पैकेजेस अचीव करके दिखाए हैं। साथ साथ रीलेवल अपने हाईएस्ट रैंकर्स को रिवॉर्ड भी करता है। टॉप रैंकर को मैकबुक, सेकंड रैंकर को आईफोन और थर्ड रैंकर को एप्पल के वॉच के साथ साथ टॉप 50 रैंकर्स को गुडीज भी रीलेवल की तरफ से दी जाती है। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर सकते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप फिर से इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, रीलेवल बाय अनअकैडमी के टेस्ट के लिए अप्लाई करें और पाइए अपनी ड्रीम जॉब। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद एक सबसे खास बात जो है भारत गौरव ट्रेन्स के बारे में, वो है इसका रनिंग मॉडल, यानी इन्हें किस तरीके से चलाया जाएगा। इन ट्रेन्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि रेलवे इन्हें डायरेक्टली नहीं चलाएगी, बल्कि इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और कोई भी का मेरा मतलब यहाँ पर है इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट, कंसोर्टियाज, कॉर्पोरेशंस, ये सारे इन ट्रेन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्हें ऑपरेट करने के लिए परमिशन मांग सकती है और अपने हिसाब से वो पूरा थीम वगैरह डिसाइड कर सकती है। और जो सर्विस ऑपरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को काइंड ऑफ आप कह सकते हो अप्रूवल मिलेगा, उन्हें इन ट्रेन्स को चलाने की परमिशन होगी और वो अपनी तरफ से पैकेजेस और ऑफर्स लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। उन्हें पूरी फ्रीडम होगी कि वो ट्रेन के इंटीरियर्स किस तरीके से बनाए, अपना होटल अकोमोडेशन जो वो टूरिस्ट साइट्स पे रखेंगे वो कौन सा रखे, साइट सीइंग अरेंजमेंट और हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स पे किस तरीके से लोगों को ट्रैवल कराए, सारी चीजों का फ्रीडम जो सामने वाली पार्टी होगी उसके ऊपर होगा। इसके वजह से जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक इनोवेशन वाली लहर भी आती है वो भी यहाँ पर सामने आएगी। साथ साथ क्योंकि एक प्रॉफिट मोटिव होता है तो रेलवेज में कई बार हमने टूरिस्ट ट्रेन हो या फिर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज हो हमारे नॉर्मल ट्रेन में, उनमें भी ऐसा होते हुए देखा है कि कहीं पर बहुत ज्यादा मोटिव होता नहीं है बहुत अच्छा पैसेंजर कंफर्ट देने का, क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट सर्विस है। लेकिन भारत गौरव ट्रेन में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक प्रॉफिट मोटिव होगा और सर्विस जो है कंपटीशन में रहते हुए ज्यादा बेहतर प्रोवाइड कराने की कोशिश है ये ट्रेन ऑपरेटर्स करेंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के मेन स्टैटिस्टिकली मोटिव्स क्या है इस ट्रेन को शुरू करने के लिए, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा टूरिज्म तो एक मेजर पॉइंट है ही, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी। वैसे इंडिया आज के डेट में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर 34th रैंक है, जो कि एक बड़े देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रिच नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, हेरिटेज होने के बावजूद हम ये रैंक ज्यादा बेहतर बना नहीं पाए हैं। और इंडिया के अंदर ये जीडीपी का रैंक जो है वो 6.8% है। कुछ सालों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक स्पीच में कहा गया था कि ये आंकड़ा जो है अराउंड 15 to 20% तक वो ले आना चाहते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 8% की हो रही है टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसे बढ़ाकर वो 10 to 12% तक ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए टारगेट रखा गया है 2028 तक का। वैसे करंटली 39.80 मिलियन लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, यानी ये सेक्टर बड़ा तो अभी भी काफी है। और भारत गौरव ट्रेन जो है वो रेलवेज, प्राइवेट ऑपरेटर्स, इंडिविजुअल्स और स्किल्ड लोगों को एक साथ लाकर इंडिया में कई सारी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हमारे देश के अंदर रेलवेज की हालत जैसे भी हो, लेकिन जो हमारी महाराजास एक्सप्रेस है वो पूरी दुनिया की बेस्ट लग्जरी ट्रेन के तौर पर कई बार अवार्ड्स जीत चुकी है। यानी इस सेगमेंट के अंदर एक्सपीरियंस तो इंडिया में कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा है, और इसी के लिए भारत गौरव ट्रेन को शुरू किया गया है। जल्दी ये ट्रेन हमें ट्रैक्स पर अलग अलग रूट्स में दौड़ते हुए नजर आएगी। ज्यादातर
हर एक स्टेट के अंदर ये चीजें हमें होते हुए नजर आएगी। और बात करें कुछ शुरू होने वाले ऐसे नए ट्रेन की, तो यहाँ पे अगली ट्रेन जो होगी वो गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन हो सकती है, जिसे गुरु कृपा ट्रेन के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये कई सारे प्रमुख गुरुद्वारों को कनेक्ट करेगी। करेंटली इंडिया जो है वो ज्यादातर रिलीजियस डेस्टिनेशंस को टैप कर रहा है, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड प्रूवन कॉन्सेप्ट है, लेकिन जल्दी हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स को भी ये कनेक्ट करता हुआ हमें नजर आएगा। रेलवेज की पिछले कुछ सालों से चल रही एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर ये अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट होगा और देखते हैं किस तरीके से ये भारत को आगे पुश करने में मदद करता है। आपको फिर से एक बार मैं याद देना चाहूंगा, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब किसी टॉप कंपनी में हासिल करना चाहते हो तो आप री-लेवल बाय अनअकैडमी के टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो और उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले।